हमको क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट। जो अभी मैंने बोला वो आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ भी क्या बोला मैंने वो समझ आएगा जब मैं बता दूंगा। तो आप मुझे बताओ अब, अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 13x प्लस 30, तो इसके आप जीरोस बता सकते हो मुझे क्या क्या होंगे जल्दी से? तो अगर इसको फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे x+3 और x+10। ठीक है, और जीरोस पता करना हो तो जीरो रख देते हैं हम। तो x की दो वैल्यू आएंगी यहाँ से, एक तो x-3 और एक x-10। ये बात आपको आ गई होगी समझ कैसे? ठीक है, चलो ठीक है, मैं हटा देता हूँ इसको। तो x की दो वैल्यू आई -3 और -10। म्यूट कर लो जो भी अब अनम्यूट है अभी। तो -3 और -10। अब मैं इनका सम अगर आपसे पूछूं, दोनों जीरोस का सम, तो आप मुझे सम बता सकते हो? सम करके इन दोनों का, ऐड करके इन दोनों को, सम इनका क्या आएगा? 13 माइनस का। अगर मैं पूछूं आपसे इनका प्रोडक्ट बता दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट आप बता दोगे कि 30 आ जाएगा भाई। कैसे? क्योंकि -10 -3 का मल्टीप्लाई करके 30 तो आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? तो अब देखो हुआ क्या। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि हमने इतनी मेहनत की क्यों? हमने अभी देखो इसके पहले जीरोस निकाले दोनों, -3 -10, उसमें कुछ टाइम गया। फिर इन दोनों को ऐड किया, -13 आया। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 30 आया। तो मैं कहूँगा कि आप इतनी मेहनत मत करो, कुछ मत करो आप। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सम इनका, किसका? जीरोस का सम। किसका पूछ रहा हूँ? सम में जो जीरोस इसके आएंगे निकाल के, तो वो आप सीधे सीधे क्या बता दो, ये वाला नंबर बता दो 13 जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लेकिन माइनस साइन के साथ, यहाँ प्लस है बट आया था हमारा आंसर माइनस। ये बात समझ आई होगी आपको। और मैं अगर आपसे प्रोडक्ट पूछूं तो कुछ मत करो आप। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन दोनों जीरोस का। तो वो क्या है? ये वाला नंबर बता दो। ये वाला नंबर कितना है? 30। ये तो एग्जैक्टली 30 आया था, प्लस माइनस भी नहीं करना, कुछ भी कर सकते हो आप, बता सकते हो। समझ आई होगी ये वाली बात आपको। तो अब मैं कुछ भी पूछ लूँ आप बहुत आसानी से बता सकते हो। जैसे मैं एक इक्वेशन देता हूँ, x² -72x प्लस का 720, नहीं, चलो 720 ले ले रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें सम बता दो मुझे, दोनों जीरोस का सम क्या होगा? तो बता सकते हो मुझे? बताओ। तो सम आ गया हमारा 72। अगर मैं पूछता हूँ आप प्रोडक्ट बता दो, प्रोडक्ट कितना आएगा दोनों जीरोस का सॉल्व करने के बाद? तो अब क्या बता दोगे? 720। बात खत्म हो गई, क्योंकि यही प्रोडक्ट होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम जल्दी से, छोटा सा। x² -13x प्लस का 20। अब देखो होगा क्या यहाँ पर। अब 20 तो ला भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप इसको करने जाओगे ना, पॉइंट पॉइंट में आंसर आएगा पूरा। अगर जीरोस निकालने बैठ गए तो इसके, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत, लेकिन हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे इसमें, हम तो सम, हमसे केवल सम पूछा जा रहा है। अच्छा, मैं अब प्लस कर देता हूँ। हमसे क्या पूछा जा रहा है? सम पूछा जा रहा है। सम क्या बताओगे आप? जल्दी से बताओ। सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सम आपसे अगर मैं पूछ रहा हूँ तो कुछ नहीं करना, आपको ये नंबर बता देना है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वही बता देना है आपको। एक्स का कोफिशिएंट बता देना है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 13, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, अगर मैं आपसे प्रोडक्ट पूछता हूँ कि प्रोडक्ट क्या होगा दोनों जीरोस का, तो आप क्या बता दोगे? कांस्टेंट टर्म बता दोगे। कांस्टेंट टर्म कितनी इसमें? 20। तो आप बता दोगे 20। बात खत्म हो गई, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 20, हाँ ठीक है। अब अगर मैं इसमें पूछता हूँ, इसमें सम और जीरोस बता दो इसके जीरोस का, तो आप बताओ जल्दी से क्या होगा? सम बताओ और प्रोडक्ट बताओ जीरोस का।
बोलो जल्दी जल्दी। इसका सम कितना होगा? -53। -53 क्यों? क्योंकि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। प्रोडक्ट कितना? जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट जिसमें कोई एक्स वैक्स नहीं है, तो वो कितनी? 100। तो प्रोडक्ट आ गया 100। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ। लेकिन हम यहाँ पर अभी जो कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, वो हमेशा 1 है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा तब देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। 2x² प्लस 18x प्लस 20। अब होगा क्या ये समझते हैं हम। अब अगर आपसे पूछा जाए सम क्या होगा, ठीक है, तो आप सम बताओगे, यही वाला बताओगे 18 माइनस साइन के साथ, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। ये जो 2 है इधर, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड कर दिया, ये आ गया -9। प्रोडक्ट की बात करें हम, तो प्रोडक्ट वही होगा जो पहले था। क्या 20 है यहाँ पर, तो 20 होगा, लेकिन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हो जाएगा डिवाइड, जो कि अभी तक पहले 1 था। तो 1 का डिवाइड करने से तो वही आता है ना। अभी तक क्वेश्चन में ये 1 ले रहा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 1 से डिवाइड करके तो वही चीज आती है, तो उसका फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये 2 है तो 2 का डिवाइड होगा, 3 है तो 3 का डिवाइड होगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है ये। अब देखो जनरल फॉर्मूला समझ लो। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, जैसे होता क्या है, ax²। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं इस पॉलिनोमियल की, तो ax² bx प्लस c होता है। तो सम योगफल का क्या होता है? सम किसका? जीरोस का। पूरा लिख देता हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं तो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? ये होता है -b/a। यही तो कर रहे थे अभी हम। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। यही तो किया था हमने, कांस्टेंट टर्म को फिर डिवाइड कर दिया था एक्स स्क्वायर से के कोफिशिएंट से। ये बात समझ आ गई आपको? वही चीज है जो अभी हमने की थी, कोई इसमें अंतर नहीं है ज्यादा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अच्छा, हम रिलेशन बोल रहे हैं इनको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, क्यों? क्योंकि जीरोस तो हमें पता है क्या होते हैं। जैसे अगर मान लो कोई जीरो आया 2+2, ठीक है, 2+2 नहीं, कोई एक जीरोस आया है 2 और एक आया है 4, तो ये तो जीरोस हो गए, ठीक है। लेकिन ये हमें पता किसकी हेल्प से चल रहे हैं, इनका सम और प्रोडक्ट किसकी हेल्प से पता चल रहा है? इन कोफिशिएंट की हेल्प से। एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है, एक्स का कोई कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन है ये बेसिकली, ठीक है। आपको बात समझ आ रही होगी ये। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि पहले तो आप इनके जीरोस निकालो, जैसे इसका जीरोस निकालो, और फिर कोफिशिएंट से कंपेयर करो उनको। क्या ये वेरीफाई करो, क्या ये बात सही है कि इनका जो सम होता है जीरोस का, जैसे मान लो अल्फा बीटा लेते हैं हम जनरली, तो अगर अल्फा बीटा अगर इनके जीरोस हैं, तो इनका अल्फा बीटा का जो सम है वो क्या वाकई में एक्स की दोनों वैल्यू जो कोफिशिएंट है उसी के इक्वल आ रहा है? बात समझ आ रही हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? समझा ही नहीं पाया मैं सही से। तो अभी क्या कहा मैं सही से बताता हूँ आपको। वही है जो मैंने समझाया ऊपर, बस आपको वेरीफाई करना है। तो है क्या यहाँ पर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। इसके मान लो मुझे जीरोस पता करने हैं, तो इसके जीरोस आएंगे कितने? आप इसको फैक्टर कर लो। x² है तो -4x लेना पड़ेगा, +2x लेना पड़ेगा, -8 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से x-4 आएगा, ये x-4, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x+2। जीरोस पता करने हैं तो इक्वल में 0 लगा दो। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, एक तो आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी -2। ये बात समझ आ गई आपको? तो मैं हटा देता हूँ ये जीरोस, आप कैलकुलेट कर लोगे, आपने किए होंगे बहुत ज़्यादा 9th में। तो पहले वाले के जीरोस आ गए 4 और -2। तो ये इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, इसको मान लो बीटा बोलूँगा। तो अब हम चेक करेंगे कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट b/a लिखेंगे हम, क्या है? अच्छा पहले सम लिख लो, अल्फा प्लस बीटा लिख लो। अरे कट क्यों नहीं रहा ये, क्या हो गया? तो हम ये निकाल चुके हैं अल्फा बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा सम कितना होगा इनका, इधर ही लिख देता हूँ मैं पीछे ही। अल्फा प्लस बीटा आएगा, दोनों को जोड़ के कितना आएगा प्लस का 2, और दोनों की गुणा करके कितना आएगा, इन दोनों की गुणा करके कितना आएगा माइनस का 8। ये बात ठीक है, समझ आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ के आ गया 2 और गुणा करके 8। अब हम कोविशेंट से देखते हैं, बी अपॉन ए बताओ क्या होगा इसमें, माइनस का बी अपॉन ए। इसमें बी कितना है, बी कितना है इसमें 2 माइनस 2, तो माइनस माइनस 2, ए कितना है 1, तो कितना आएगा ये प्लस का 2 आ जाएगा। ये बात आपको समझ आई क्या बता रहा। प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो सी कितना है यहाँ -8, ठीक है, तो -8 आ गया यहाँ। ए कितना है यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आ गया, तो आया कितना ये सी अपॉन ए -8। और ठीक है वेरीफाई भी हो गया, ये भी -8 ये भी -8, तो फॉर्मूला हो गया वेरीफाई। ये बात समझ आई आपको। आपको क्या करना है, दोनों जीरोस निकालने हैं, दोनों का सम अलग लिख लेना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और फिर बी माइनस बी अपॉन ए निकाल के देखना है क्या आ रहा है, सी अपॉन ए निकाल के देखना है क्या आ रहा है, क्या ये सेम आ रहा है, बी अपॉन ए इसके इक्वल माइनस बी अपॉन ए इसके इक्वल आना चाहिए, और सी अपॉन ए इसके इक्वल आना चाहिए। तो आ गया तो वेरीफाई हो गया। कर लोगे सारे ऐसी तरीके से। बताओ इस वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा फॉर्मूले की हेल्प से, बोलो जल्दी। सम इसका हो जाएगा 0, और प्रोडक्ट, तो मैं इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसमें बताना है आपको अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अब ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं बस फॉर्मूले से पूछ रहा हूँ कि आप जल्दी से बता सको। माइनस बी अपॉन ए होता है, इसमें बी है क्या, इसमें बी है ही नहीं, एक्स स्क्वायर मतलब टी का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, टी का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट पूछता हूँ मैं, प्रोडक्ट क्या होगा सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ -15, ठीक है -15 है तो -15 आ जाएगा, अपॉन ए तो 1 है तो -15 ही होगा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक और बता देता हूँ मैं जल्दी से, आप देख लो ये वाला क्वेश्चन। इसमें अगर मैं पूछूं सम क्या होगा दोनों जीरोस का, तो दोनों जीरोस का सम हो जाएगा -1 है ना ये, तो +1 हो जाएगा क्योंकि उल्टा इसमें अपोजिट साइन लेते हैं। अपॉन में आएगा 3 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये अपॉन में आ गया 3। अगर मैं पूछता हूँ अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये होगा -4/3, सी अपॉन ही होता है तो -4 है तो -4, और अपॉन में तो आता ही आता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, अपॉन में आ गया 3। बस इतना सा है ये। अभी वेरीफाई और करना होगा आपको। वेरीफाई कैसे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, दोनों फैक्टर करके वैल्यू निकालोगे आप, देन दोनों को जोड़ के देखो क्या यही आ रहा है, और दोनों को ऐड करके देखो एक्स की वैल्यू को क्या यही आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ऐड करके ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब वेरीफाई करना है आपको इस क्वेश्चन में, ये तो आप कर लोगे अब। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दूसरा, इनकेस अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दूसरा, और दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या पॉलिनोमियल पता करना है। अभी जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे ये क्या है, ये सब पॉलिनोमियल्स थे, ये फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये बोलना चाह रहा है कि आगे वाला क्या है सम दे रखा है, पीछे वाला प्रोडक्ट दे रखा है, तो पॉलिनोमियल बनाओ, इस तरीके के पॉलिनोमियल बनाओ आप। आ रही बात समझ, तो इनसे हमें पॉलिनोमियल बनाना है। अच्छा देखो हो क्या रहा था, यहाँ पर मैं अलग से समझा देता हूँ एक क्वेश्चन। तो अभी था क्या, जैसे एक्स स्क्वायर -13x प्लस 42 था मान लो, तो आप क्या बोल रहे थे कि सम कौन सा है, सम है ये वाला माइनस साइन के साथ, तो ये आ गया -+13, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है ये वाला, तो ये 42 आ गया। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सम अगर 13 है और प्रोडक्ट 42 है, तो अब मुझे पॉलिनोमियल बताओ आप क्या है। ठीक है, अच्छा मैं डेटा चेंज कर देता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि सम मेरे पास है 10
और प्रोडक्ट मेरे पास है 30। तो आप बताओ कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आप बता दोगे, एक्स स्क्वायर बताओगे, और फिर ये प्रोडक्ट सम आया कहाँ से, एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट से आता है, एक्स स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म, तो आता कहाँ है, एक्स के कोफिशिएंट से। तो यहाँ रख दोगे आप 10, इसको यहाँ 10 रख दे, बट अपोजिट साइन, आपको पता है अपोजिट साइन होता है, तो माइनस रख दोगे यहाँ। और ये प्रोडक्ट कहाँ, कांस्टेंट टर्म से आता है और सेम साइन, तो +30। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया किसके लिए, जब सम इसका 10 हो जीरोस का और प्रोडक्ट हो 30 जीरोस का, तब ये पॉलिनोमियल होगा उसके लिए। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। लेकिन आपका ये आंसर ये कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर करना क्या पड़ेगा आपको, लास्ट में के का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये पूरा आंसर होगा। होगा क्यों ऐसा, वो मैं समझाता हूँ। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने के लिख दिया ना यहाँ पर, जीरोस जब, अब मैं नीचे वाला हटा दे रहा हूँ सम, और ये जब हम जीरोस फाइंड करते हैं तो हम करते क्या है कि इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, यही तो करते हैं, ठीक है। तभी इसको जीरो के इक्वल रखते हैं और फिर एक्स की वैल्यू पता करते हैं, तब हमें एक्स की दोनों वैल्यू पता चलती हैं, वही जीरोस होते हैं। तो इस के का मल्टीप्लाई करने का नहीं रहा हमें कोई फायदा। क्यों नहीं रहा फायदा, वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये -10x है, ये 30 है, और ये के तो चला जाएगा जीरो में, ये वाला के डिवाइड होकर जीरो में चला जाएगा, इस के का कोई फायदा रहा फिर, अभी भी बात तो वही पड़ी, चाहे के होता चाहे ना होता है, बना तो यही है। आ रही है बात समझ। तो इसलिए के लिखना होगा, के लिखना होगा लास्ट में आपको। अब के चाहे तो 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हमारा कोई हेडक नहीं रह गया, ठीक है। बस आपने बता दिया, ये जीरो हटाओ ये हटाओ, कि हमारा आंसर ये है, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन नहीं होगी, दो भी हो सकती हैं इसी वैल्यू के लिए, जब सम आपका 10 है, ठीक है, और जब प्रोडक्ट आपका 30 है, तो जरूरी नहीं है केवल ऐसा एक ही पॉलिनोमियल के लिए होगा, और भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। के की वैल्यू में 2 रख लूँ मान लो, तो भी बात यही पड़ेगी, रख के देख लो, नहीं मेरे को ऊपर विश्वास है तो आपको। 2 है और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x² -20x +60। अब आप इसके फैक्टर कर लो चाहे फॉर्मूले से कर लो, जीरो सम और प्रोडक्ट पता करो, तो आएगा क्या, यही आएगा 10 और 30। जब 1 रखोगे यहाँ पर तब भी वही आएगा, 3 रखोगे तब भी वही आएगा। ये बात आपको समझ में आई, करके देख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका आंसर बता दो क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का, सेकंड का, जल्दी से। देखो ये है हमारे पास, तो आप इक्वेशन क्या बना सकते हैं यहाँ से, x² और फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, -√2x फिर प्लस का 1/3, और पीछे लग जाएगा के। हो सकता है यही आंसर दे रखा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है 3 की गुणा कर दी हो इसमें, पूरी इक्वेशन में 3 की गुणा करूंगा तो ये डिनोमिनेटर वाला 3 हट जाएगा यहाँ से। होगा क्या, ये हो जाएगा 3 की अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो के 3x² माइनस, ये कम कम दिख रहा होगा, -3√2x, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा 1/3 में, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने क्या किया, इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1/3 हटाना था। तो यहाँ 3x² हो गया, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो गया 3√2x हो गया, और ये 1 रह गया। तो हो सकता है ये वाला आंसर दे रखा हो, आप देख लेना, जो भी हो आपको समझ आना चाहिए। समझ आया ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, x² है ये, देन जीरो दे रखा है, तो रख दो जीरो आप, -0 × x प्लस का √5, तो x वाला टर्म ही हट जाएगा यहाँ से, तो कितना रह जाएगा, x² + 5 रह जाएगा, और बाद में के लगा सकते हो आप बाहर, क्या आएगा, x² + √5। अभी कम दिख रहा होगा, मैं ऊपर दिखा देता हूँ इसको, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, ये हट जाएगा पूरा, x² और √5 रह जाएगा, केवल के लगा दोगे आप बाद में, ठीक है। ये भी समझ आ गया। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको, आपको करना क्या है, पहले तो उनको फैक्टराइज करना है, =0 रखना है सभी में, जैसे इसमें इसको आप =0 रखोगे, 0 रख के आप जीरोस पता कर लोगे, ठीक है। आपके x की दो वैल्यू आएंगी यहाँ से, क्या
4 आएगी एक तो प्लस की, और एक माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिखा दोगे। दोनों का सम कितना आया, इन दोनों का प्लस का 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, वो आएगा माइनस का 8। इतना तो आपने कर लिया, ये तो बात समझ में आ रही है। ये तो आपको सॉल्व कर लेना, फैक्टराइज करोगे तो ये वैल्यू आएंगी एक्स की। तो दोनों, इन दोनों का सम 2, इन दोनों का प्रोडक्ट -8। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, फिर लिखोगे वैल्यू ऑफ माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए कैसे करोगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, तो ठीक है -2 रख दोगे। ए कितना है 1, तो ये कितना आएगा सॉल्व होके, ये 2 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए भी 2 आया, अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया, तो वेरीफाई हो गया कि हाँ ये माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला सही है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट वाला वेरीफाई करना है तो सी अपॉन ए करके देखोगे आप, तो सी अपॉन ए करोगे आप, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी की वैल्यू -8, तो ये -8। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अपॉन में 1, तो ये कितना आएगा -8। तो सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई, -8, जो कि अल्फा इंटू बीटा भी -8 ही था। तो ये भी फॉर्मूला वेरीफाई हो गया कि हाँ ये सही है फॉर्मूला। आई बस समझ, इतना करके दिखाना है आपको सभी में, पहले पार्ट के।